स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट जो सामाजिक अध्ययन के अंदर जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां हमने फर्स्ट स्टार्ट की, जिस जो है क्या है प्रोजेक्ट विधि है और प्रयोजन बाद के नाम से भी क्या है ये जानी जाती है। तो उसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया जो प्रोजेक्ट विधि है क्या चीज, उसकी परिभाषाएं और प्रोजेक्ट विधि के स्टेप्स मींस सोपान। सोपान स्टूडेंट हमने क्या किया, जैसे उत्पन्न परिस्थितियों जो को उत्पन्न करना, फिर आता है प्रोजेक्ट का चुनाव करना, योजना संबंधी कार्यक्रम बनाना, फिर आता है योजना को कार्यान्वित करना, मूल्यांकन करना और जो योजना है उसका रिकॉर्ड करना। फिर स्टूडेंट हमने किए कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके सिद्धांत हैं जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत आ जाता है स्टूडेंट, और अनुभव का सिद्धांत। ये क्या है, अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे उपयोगिता का सिद्धांत हमने किया, इसे अलग अलग पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे जो प्रोजेक्ट विधि के गुण हैं और उसकी सीमाएं हैं, जिसे आप उसके दोष भी लगा सकते हो और सीमाएं भी आप उसे बोल सकते हो। तो आज हम करने जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के गुण और सीमाएं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि प्रोजेक्ट विधि होती है क्या चीज। प्रोजेक्ट विधि जैसे स्टूडेंट आप सभी को पता है कि इसमें क्या है, वास्तविक समस्याओं को रखा जाता है और अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा क्या है जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसकी समस्या का हल करता है। और वो समस्या का हल वो पूरी रुचि के साथ और खुशी खुशी करता है, क्योंकि जो चुनाव होता है वह विद्यार्थियों के द्वारा ही होता है। जो इसके अंदर अध्यापक का रोल होता है उनका पथ प्रदर्शन करना, उनको टाइम टू टाइम क्या है अच्छी गाइडलाइन देना, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने पथ से कहीं गलत रास्ते पर भटके ना। तो इस पे जो चुनाव होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो विद्यार्थियों द्वारा होता है। जो शिक्षक है, एक अध्यापक है, अध्यापक तो सिर्फ उन्हें क्या है मार्गदर्शन करता है, उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाता है, कोई भी योजना को उन पर क्या है थोपता नहीं है, लादता नहीं है। तो इसमें बच्चा पूरी रुचि के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ उस समस्या का हल करता है और वो खुशी खुशी करता है। जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चों जो हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के अंदर कुशल नागरिकता बनने के गुण आते हैं, क्योंकि वो अपने क्या है जो सर्कल है, अपना फ्रेंड सर्कल है, उसके अंदर पूरी सहयोग भावना से लगाओ आप, चाहे स्टूडेंट आ जाता है इसके अंदर सहयोग से और सहायता से, अनुभूति की भावना उसके अंदर अपने सर्कल के साथ क्या है विकसित होती है। और कोई भी जब वो समस्या का समाधान निकालता है तो उससे वो क्या है एक अनुभवों के अंदर उसके क्या है वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ोतरी होती है। तो वो ये क्या है उनकी लाइफ के अंदर एक स्थायी ज्ञान का स्थान बनता है। तो वो स्थायी ज्ञान से अपने अनुभवों के अंदर अपनी जो विचार हैं उनके अंदर वो ऐसे विचारों के अंदर चेंज करते हैं जो उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी क्या है जो प्रोजेक्ट विधि है वो बहुत ही सहयोग करती है। क्योंकि इससे जो बच्चे हैं अपने सर्कल के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सभी के सहयोग से क्या है काम करते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर सहानुभूति, सहयोग क्या है की भावना का भी विकास होता है। तो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो आज स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ इसके गुणों की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक विधि। इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू ही पॉइंट बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर आता है स्टूडेंट पहले मनोवैज्ञानिक, क्या है ये मनोवैज्ञानिक विधि है स्टूडेंट। जो प्रोजेक्ट विधि है, योजना विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक
विधि है, इसमें बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों और योग्यताओं का क्या है ध्यान रखा जाता है। इसके अंदर बच्चे के अंदर जिज्ञासा, जो उत्साह है वो पैदा होती है, क्योंकि जो भी बच्चा है किसी भी समस्या का हल करता है या कोई भी योजना बनाता है वो पूरी रुचि के साथ बनाता है, पूरी जिज्ञासा प्रवृत्ति के साथ बनाता है और उसका क्या है समस्या का हल ढूंढने का कोशिश करता है अपने अनुभवों के द्वारा और क्या है शिक्षक की सहायता से। तो जिसके अंदर स्टूडेंट क्या है अलग अलग पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इसके अंदर है स्टूडेंट तत्परता का नियम। इसी के अंदर है स्टूडेंट तत्परता का नियम। तत्परता का नियम स्टूडेंट इसे हम क्लियर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसके अंदर जो किसी भी चुनाव करना है किसी भी चीज का, तो वो क्या है सब विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। तो ये चुनाव करने के बाद इसमें क्या है वो किसी भी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसमें छात्रों को क्या है कार्य करने की तत्परता होती है। जब वो किसी भी योजना का चुनाव करते हैं तो उसकी फिर जो समस्या है उसके अंदर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब छात्रों द्वारा ये कार्य है क्या पूरी तत्परता के साथ किया जाता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की अभ्यास का नियम कैसे, क्योंकि जो भी इसके अंदर किसी भी समस्या का हल ढूंढने का या कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या है अपने अनुभवों के द्वारा करती हैं। तो इसमें वो लगातार अभ्यास करती हैं। तो ये अभ्यास के द्वारा वो क्या है सीखती हैं और ये सीखने से उन्हें क्या है एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उन्हें पूरी लाइफ के अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर ये ज्ञान जो प्राप्त होता है वो याद रखती हैं। क्योंकि जो करके सीखने की आदत है, क्या है बच्चा खुद टीचर के द्वारा कुछ भी कार्य टीचर करके सिखाता है, बच्चे खुद करके सीखते हैं। तो बार बार उस कार्य पर वो क्या है अभ्यास करती हैं। तो ये जो उस कार्य पर अभ्यास करते हैं तो उन्हें एक ज्ञान की प्राप्त होती है, वो क्या है स्थायी ज्ञान होता है जो लॉन्ग टाइम तक वो उन्हें क्या है याद रहता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। तो स्टूडेंट की प्रभाव का नियम कैसे कि कोई भी बच्चा योजना बनाता है, चाहे वो उसकी समस्या का हल निकालता है, तो उसमें उन्हें कोई भी कार्य करने के अंदर क्या है सफलता मिलती है। तो उन्हें क्या है बहुत आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है कि हमने जो हमारे टीचर ने हमें कोई भी कार्य सौंपा है या कोई भी समस्या हमारे सामने पैदा की है तो हमने उसको किस प्रकार करना है, तो वो उसको क्या है पूरी सफलता के साथ करते हैं। तो ये कार्य करके उन्हें क्या है बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, जो क्या है प्रभाव के नियम का कार्य करता है। सेकंड पॉइंट आता है वास्तविक जीवन से संबंधित। वास्तविक जीवन से संबंधित। वास्तविक जीवन से संबंधित कैसे स्टूडेंट देखिए कि कोई भी स्टूडेंट कार्य करते हैं, चाहे कोई भी समस्या का हल निकालते हैं, तो योजना विधि क्या है शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से होता है। छात्र इसमें कार्य करके कुछ भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा इसे अनुभवों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अत्यंत ये क्या है जो इस प्रकार का ज्ञान व्यवहारिक जीवन में उपयोग में योजना विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के जीवन के लिए क्या है बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। जो भी कार्य करते हैं बहुत ही सफलता के साथ बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं। तो वो जब किसी कार्य के अंदर कोई भी समस्या है, समस्या का सलूशन करने के बाद उन्हें क्या है सफलता मिलती है। सफलता प्राप्त करने के बाद वो अनंत खुशी महसूस करते हैं। तो कोई भी शिक्षा के अंदर क्या है कोई भी जो समस्या का सलूशन निकाला जाता है वो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है और वे वास्तविक जीवन के द्वारा ही उसे क्या है अपने व्यवहार में उतारते हैं। तो इस प्रकार जो वास्तविक जीवन से कोई भी समस्या या कोई भी शिक्षा
के क्षेत्र के अंदर कोई भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो उन्हें क्या है, विद्यार्थियों के जीवन के लिए वो बहुत ही लाभप्रद या लाभकारी सिद्ध होता है। थर्ड पॉइंट आता है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास। अब स्टूडेंट हम मान के चले कि जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि से बच्चे के अंदर क्या है, सद्भावना, सहयोग और अनुभूति आदि को विकसित किया जाता है। तो सामाजिक गुणों का विकास कैसे, जब वो किसी भी समस्या का हल निकालते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर निकालते हैं, अपनी मित्र मंडली के अनुसार निकालते हैं, तो वो अकेला एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर उसने किसी भी समस्या का हल निकालना है, वो दूसरों के अनुभव भी प्राप्त करता है, दूसरों के विचारों पर भी अमल करता है। तो उसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, एक से अधिक संख्या के अंदर बच्चे होते हैं, तो वो उसके अंदर क्या है, उन बच्चों के साथ रहते हुए कि मिलजुल कर मैंने किसी भी काम को कैसे करना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट उसके अंदर जो दे रहे हैं, सहानुभूति आप लगाओ, कर्तव्य प्रायमता लगा लो, उत्तरदायित्व लगा लो, वो अपनी मित्र मंडली के अंदर रहते हुए क्या है, ये चीजों को अगेन करता है, क्योंकि जो उसको कोई भी कार्य सौंपा गया है वो उसे पूरी ईमानदारी से करने की क्या है, कोशिश करता है। तो ये सारे गुण, सामाजिक गुणों का जो विकास है प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चे के अंदर होता है, जो उसे कुशल एक योग्य नागरिक बनाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध विधि है ये। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि श्रम का महत्व। श्रम का महत्व। अब हम मान के चले स्टूडेंट कि श्रम का महत्व कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो भी कार्य सौंपा गया है शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा, उसे बच्चे क्या है पूरी मेहनत के साथ करते हैं कि किसी भी समस्या का हल या किसी भी कार्य को मैंने किस प्रकार सुलझाना है, तो इसके लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है। तो वो मेहनत से उनको क्या है, उस कार्य को करने के अंदर आनंद आता है और सफलता महसूस करते हैं, और उन्हें क्या है, एक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, जो क्या है अपनी लाइफ के अंदर वो अपने अनुभवों के द्वारा उतारते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट प्रजातंत्रीय शिक्षण। स्टूडेंट अगला पॉइंट आता है प्रजातंत्रीय शिक्षण। प्रजातंत्रीय शिक्षण के अंदर स्टूडेंट हम बात करें कि प्रजातंत्रीय शिक्षण जो छात्र योजना के चुनाव को लेकर समाप्ति तक विचारते हैं, सोचते हैं और उनके ऊपर क्या है कार्य करते हैं, तो उन्हें कार्य करने के समान उन्हें क्या है अलग अलग अवसर मिलते हैं। तो उन अवसरों के बावजूद जो उनके अंदर क्या है प्रजातंत्री भावना का एक शिक्षण मिलता है, जो छात्रों में बंधुत्व की भावना का विकास करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट समवाय द्वारा शिक्षण, जिसे हम कोऑपरेशन बोल देते हैं, संबंध द्वारा भी आप लगा सकते हो, तो समवाय द्वारा शिक्षण। समवाय द्वारा शिक्षण कैसे, क्योंकि स्टूडेंट जो भी इसके अंदर किसी भी कार्य का सलूशन निकालना है, किसी भी कार्य के अंदर जहाँ आप लगा लो कि संबंध स्थापित करना है, तो उसके अंदर किसी अन्य विषयों की भी सहायता ली जाती है। तो अन्य विषयों के अंदर भी मध्य संबंध बनाकर किसी भी कार्य को आसानी से करने के अंदर क्या है बहुत हमें सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहन। समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहन। अब किसी भी समस्या का हल करना है स्टूडेंट, तो इसके लिए जो शिक्षक है, अध्यापक है, अपने बच्चों को प्रोत्साहन देता है, उन्हें हल्लाशेरी देता है ताकि मेरे बच्चे किसी गलत रास्ते पर नहीं भटके। तो टाइम टू टाइम उनका पथ प्रदर्शन करता है, उन्हें गाइडलाइन देता है। तो इस प्रकार वो किसी भी समस्याओं का हल करने के लिए क्या है कुछ मिनटों के अंदर कर देते हैं, जहाँ उन्हें आसान लगता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने अपने जीवन की समस्याओं का हल किस प्रकार करना है। तो इस प्रकार वे समस्याओं का हल करने के लिए एक क्या है योजना बनाते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो है स्थायी ज्ञान।
8th पॉइंट है स्टूडेंट हमारा स्थायी ज्ञान। क्योंकि स्टूडेंट जो भी इसके अंदर बच्चे कार्य करते हैं वो अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, तो वो अनुभवों को उसी अनुभवों को क्या है अपनी लाइफ के अंदर उतारते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या है उनके जो आप मान के चलो क्रियात्मक अनुभव से प्राप्त किया ज्ञान क्या है स्थायी होता है, जो उन्हें अपने भावी जीवन के अंदर एक सक्सेसफुल नागरिक बनाने के लिए बहुत ही काम आता है। तो स्टूडेंट क्या है जो योजना विधि है, योजना विधि में विद्यार्थी कोई भी काम को क्रिया द्वारा सीखता है, तो क्रियात्मक अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान है क्या है वो स्थायी होता है, और ऐसे ज्ञान प्रयोग अपने भावी जीवन में उनका भरपूर प्रयोग करते हैं, जो अपने भावी जीवन के अंदर उन्हें उतारते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का हल। विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का हल। क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, पहले एक शिक्षक की एक अध्यापक की जिम्मेवारी होती है कि टाइम टेबल बनाना बच्चे को, और टाइम टेबल बनाना, उनको गृह कार्य देना आदि समस्याएं होती हैं। जब ये योजना विधि के अंदर बच्चे क्या है खुद कोई भी कार्य को करने के लायक हो जाते हैं, तो योजना विधि के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, टीचर का गृह कार्य देना, उनका टाइम टेबल सेट करना, तो ये समस्याएं बाद में क्या है नहीं आती, तो क्योंकि विद्यार्थी इसमें अपनी रुचि के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हुए हमारे 9 पॉइंट जो योजना विधि के अंदर गुण हैं। अब हम बात करते हैं कि योजना विधि की जो सीमाएं हैं वो हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट ही। प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं, जहाँ पे इसे डीमेरिट्स भी बोल सकते हो, अवगुण भी इसके अंदर दोष है जो उसे ये भी बोल सकते हो। तो इसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू भी पॉइंट करेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर खर्चीली विधि भी आप इसे मान सकते हो। खर्चीली, ये जो प्रोजेक्ट विधि है स्टूडेंट वो क्या है बहुत ही खर्चीली विधि है। इसके अंदर जो समय है, धन है और बचत है ये नहीं होती, इसकी बहुत ही ज्यादा खपत होती है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे किसी भी कार्य को लेकर कार्य करते हैं तो उन्हें अनुभव नहीं होता, तो वो इस पर क्या है ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो अगर हम देखें जो स्कूल के अंदर भी अध्यापकों के द्वारा या विद्यालय के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई सहायता मदद नहीं की जाती, तो जो प्रोजेक्ट विधि है बहुत ही खर्चीली विधि है। इसमें क्या है छात्रों में अनुभव और योग्यता की कमी होती है, तो वो क्या है इस पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो महाविद्यालय शिक्षकों की तरफ से भी कोई उन्हें सहयोग इसके अंदर पैसे के मामले में नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र कैसे स्टूडेंट, ये जो प्रोजेक्ट विधि है या योजना विधि है इसके अंदर केवल एक ही विषय को लेकर पढ़ाया जाता है, इसमें किसी और विषय को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है बहुत ही सीमित होता है। तो स्टूडेंट हम मान के चले जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के अंदर सभी विषय इसके अंदर नहीं पढ़ाए जाते, कुछ ही विषय को लेकर इसके रिगार्डिंग क्या है योजना बनाई जाती है और उसी योजना पर ही इसे कार्य किया जाता है बच्चों के द्वारा। तो इसका जो क्षेत्र है बहुत ही सीमित है। थर्ड पॉइंट आता है व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन। व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन। अब स्टूडेंट हम मान के चले कि जो योजना विधि है, योजना विधि के अंदर एक कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो इनकी संख्या कम ना होकर ज्यादा होती है, तो बच्चों के ऊपर एक एक बच्चे के ऊपर इसके ऊपर क्या है ध्यान देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता। तो स्टूडेंट बच्चे क्या है अपनी
मर्जी से, अपनी रुचि से इसके अंदर स्वतंत्र पूर्व होकर कार्य करते हैं, जिसमें एक एक बच्चे पर ध्यान देना जो ये विधि है बहुत ही कठिन है इसके अंदर। अगला बात आती है स्टूडेंट प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। प्रशिक्षित अध्यापकों क्योंकि स्टूडेंट जो ये विधि है, इस विधि के अंदर एक जो परफेक्ट ट्रेन टीचर हम मानते हैं, उन टीचरों की इसके अंदर कमी होती है। बहुत ही कम संख्या के अंदर हमें परफेक्ट टीचर मिलते हैं जो क्या है बच्चों को टाइम टू टाइम उनका पथ प्रदर्शन कर सके, उनकी गाइडलाइन दे सके। तो जो योजना विधि के अंदर हमें परफेक्ट टीचरों का भी एक उनकी जो महसूस होती है ये कमी भी, तो इसके अंदर ये चीजें भी हमें मोस्टली क्या है देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर पाठ्य पुस्तकों की कमी। पाठ्य पुस्तकों की कमी। अब हम बात करें स्टूडेंट की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों की इसके अंदर क्या है बहुत ही हमें कम अभाव मिलता है। मान के चलो योजना विधि के आधार पर लिखी गई पाठ्य पुस्तकों का अभाव हमें इसके अंदर मिलता है। हमें बहुत ही कम संख्या के अंदर जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो मिलती हैं, ताकि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी बच्चों के लिए एक गाइडलाइन का काम करती है, ताकि हम अगर हमें एक बुक से नहीं मिला तो दूसरी बुक का हम सहारा लेते हैं, दूसरी से नहीं हम तीसरी बुक का सहारा लेते हैं। तो इन जो योजना विधि है तो पाठ्य पुस्तकों के अंदर इस चीज का भी क्या है अभाव मिलता है। बच्चा अपने अनुभवों के द्वारा प्रैक्टिस करके खुद किसी भी चीज का सोल्यूशन करने का, हल करने का क्या है कार्य करता है, अनुभव करता है और इसे महसूस करता है स्टूडेंट। तो ये सारा कार्यभार क्या है एक बच्चे के द्वारा एक शिक्षक के ऊपर ही होता है, तो पाठ्य पुस्तकों का भी इसके अंदर अभाव हमें मिलता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट पाठ्यक्रम समाप्त करने में कठिनाई। पाठ्यक्रम समाप्त करने में कठिनाई, क्योंकि जो इसके अंदर किसी भी पाठ्यक्रम लगा लो, चाहे किसी भी योजना के ऊपर जो चुनाव किया जाता है, तो ये क्या है बहुत काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है, जिसके लिए एक दो या 1.5 वर्ष लग जाते हैं। तो जो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है समय बहुत लग जाता है और संपूर्ण पाठ्यक्रम योजना विधि द्वारा वर्ष भर में पूरा नहीं किया जा सकता, तो इसके अंदर बहुत समय लगता है। ये भी इसके अंदर हमें एक कमी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की स्कूल की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल। स्कूल की वर्तमान परिस्थितियों, स्टूडेंट स्कूल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल। अब स्टूडेंट हम बात करें कि जो स्कूल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल की योजना विधि खर्चीली है, क्योंकि जो भारत एक बहुत ही गरीब देश है, अतः इस विधि पर फजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है। स्कूलों के अनुभवों और योग्य अध्यापक तथा पाठ्य पुस्तकों का इसके अंदर हमें अभाव मिलता है, क्योंकि जो योजना विधि है, योजना विधि के अंदर एक तो समय बहुत कम लगता है, खर्चीली विधि है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा भारत है बहुत एक गरीब देश है। तो इसके अंदर हमें जो क्या है थोड़ी कहीं हर समस्या हमें कोई ना कोई हमें फेस करनी ही पड़ती है। जैसे पाठ्य पुस्तकों का अभाव हो गया, जो गया एक जो टीचर है उनकी कमी हमें महसूस होती है। अगर हम धन की दृष्टि से देखें तो ये क्या है बहुत ही खर्चीली विधि है। तो स्टूडेंट ये स्कूल की जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल भी हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर समस्या देखने को मिलती है।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा इसके अंदर निष्कर्ष। क्योंकि स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब आप अपना टॉपिक खत्म करते हो तो जो आपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, टॉपिक स्टार्ट से ही आपने उसके अंदर क्या है कंक्लूजन निकालना है, जिसे हम क्या है निष्कर्ष बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या है अत्यय योजना विधि अकेले ही सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु शिक्षक को रोचक व्यवहारिक बनाने के लिए ये क्या है उपयोगी है। क्योंकि इसके अंदर जो विद्यार्थी है हर कार्य को अपने हिसाब से खुशी खुशी करते हैं, तो वो अपने अनुभवों के द्वारा हर योजना जो हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो एक स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो योजना विधि है उन्हें कुशल नागरिक बनाने के लिए भी सहायता करती है। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अपने सर्कल के अंदर, मित्र मंडल के अंदर पूरी सहानुभूति के साथ, पूरी सहयोग के साथ इन क्या है बच्चे के अंदर जो स्नेह है, प्यार है, ये चीजें बहुत विकसित होती हैं। देर की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, कर्तव्य परायण, क्योंकि बच्चा प्रोजेक्ट विधि के अंदर हर कार्य को एक ड्यूटी समझकर, अपना कर्तव्य समझकर करता है। तो स्टूडेंट अब हमने अपनी प्रोजेक्ट विधि क्या की खत्म, कि प्रोजेक्ट विधि के गुण और सीमाएं जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट विधि होती है क्या चीज, फिर इसके गुण बताए। जैसे मनोवैज्ञानिक विधि के अंदर 3 पॉइंट आते हैं स्टूडेंट, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये थे मनोवैज्ञानिक विधि के 3 नियम। फिर आता है वास्तविक जीवन से संबंधित जो विधि है, ये वास्तविक जीवन से संबंधित है, जिसके अंदर क्या है कोई भी हम समस्या रखते हैं स्टूडेंट, वो वास्तविक जीवन पर ही आधारित होती है। हम उसे क्या है समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, जो इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और वो हमारे लिए स्थायी ज्ञान बन जाता है। फिर आता है सामाजिक गुणों का विकास, श्रम का महत्व, प्रजातंत्रीय शिक्षण, समवाय द्वारा शिक्षण मीन्स कोऑपरेशन द्वारा, स्वयं द्वारा शिक्षण, समस्या हल करने का प्रोत्साहन। फिर आता है स्थायी ज्ञान, विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का हल इसके अंदर होता है। फिर अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं गुण है तो इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं दोष भी देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। वो दोष कौन कौन से हैं, जैसे ये खर्चीली विधि है, इसका एरिया है वो क्या है सीमित होता है। फिर आता है व्यक्तिगत ध्यान देना, इसके अंदर कठिन है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना कठिन है, क्योंकि इसके अंदर जो विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक होती है। फिर आता है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, पाठ्य पुस्तकों की कमी, पाठ्यक्रम समाप्त करने में कठिनाई, स्कूल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल, क्योंकि जो हमारा भारत है बहुत ही गरीब देश है, एक खर्चीली विधि है, इसके अंदर हमें योग्य अध्यापकों की भी कमी मिलती है, पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव मिलता है। तो ये क्या है हमारी स्कूल की जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। एंड के अंदर स्टूडेंट हमने किया निष्कर्ष। तो ये स्टूडेंट हमारी प्रोजेक्ट विधि हुई खत्म। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।